कार वॉशिंग सेंटर आप कैसे चालू कर सकते हैं और इसमें क्या-क्या इन्वेस्टमेंट मशीनों पे करना होता है, कौन-कौन सी मशीनों के साथ हम अपने कार वॉशिंग सेंटर को स्टार्ट कर सकते हैं और महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं। ये बिज़नेस ऐसा बिज़नेस है जो लाइफ़ टाइम चलने वाली बिज़नेस है। इसके लिए बहुत सारा कॉम्पिटिशन की नहीं है मार्केट में। चाहे ये बिज़नेस आप टियर 1 सिटी में करें, बड़े शहरों में करें या आप छोटे शहर में करें या इवेन आप अपने गाँव एरिया में भी करें, तो वहाँ पे भी इसमें बहुत सारी कॉम्पिटिशन नहीं होते हैं। तो ये बिज़नेस आसानी से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। कॉम्पिटिशन आपको वहाँ मिलेगा अगर आपके पास अच्छी मशीन, अच्छे इक्विपमेंट के साथ आप वॉशिंग सेंटर नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको अच्छे खासे कॉम्पिटिशन मिलेंगे मार्केट में। लेकिन अगर आप एक सेटअप के साथ स्टार्ट करते हो सेंटर, तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन कम होता है और आपके पास ट्रैफ़िक जो कस्टमर बेस है, वो ज़्यादा आती है। तो आइए इस वीडियो को लास्ट तक हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि कौन-कौन सी मशीनें और कितने एरिया, क्या इन्वेस्टमेंट लगेगा एक सेंटर को स्टार्ट करने में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कौन-कौन सी बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारी मशीनें आती हैं, जिनको हमें लेकर के ही अपने बिज़नेस को स्टार्ट किया जाना चाहिए। पहली मशीन की बात करें तो कार वॉशर होता है। अब कार वॉशर भी मार्केट में 2 तरीके का है। पहला जो है वो मैनुअल कार वॉशर होता है, जो इंडियन मेड जिसको हम लोग कहते हैं। ये आपका डबल प्लंजर में और ट्रिपल प्लंजर 2 तरीके के प्लंजर पे 2 एचपी मोटर और 3 एचपी मोटर पे आता है। अगर इसकी बात करें कि फ़ायदे क्या हैं इसमें, तो इसकी मेंटेनेंस जो कॉस्ट है वो कम होता है, ईज़ी टू यूज़ है, लेकिन इसके लॉसेस ये हैं कि आपको बार-बार जा कर के ऑपरेट करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, फिर उसको स्टार्ट करना पड़ेगा जब आप गाड़ी की वॉशिंग कर रहे होते हैं तो। दूसरा जो मशीन आती है इसी सेगमेंट में, हाई प्रेशर कार वॉशर होता है। हाई प्रेशर कार वॉशर में क्या फ़ायदे होते हैं, वो टोटली सेंसर बेस्ड होता है। आपका गन जब भी आप प्रेस करोगे, तो वहाँ से पानी का जो फ्लो है वो निकलेगा, अदरवाइज़ गन आप छोड़ दोगे तो मोटर भी बंद हो जाएगी, मशीन भी बंद हो जाएगी और आपका पानी का जो भी फ्लो है वो भी बंद हो जाएगा। तो ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है। इससे आप जब वॉशिंग करते हो तो आपका एक तो टाइम बचता है, दूसरा आपका जो बार-बार बंद और ऑन ऑफ करने की प्रॉब्लम है वो रिज़ॉल्व हो जाती है यहाँ से और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बिजली का कंज़म्पशन भी यहाँ पे कम होता है एज़ कम्पेयर टू आपका जो मैनुअल वॉशर होता है। ये हो गया पहले मशीन की बात। अब दूसरी मशीन की बात करें तो यहाँ पे 2 तरीके की यहाँ पे भी मशीन है। एक आपका जैक हाइड्रोलिक जो पिस्टन बेस्ड होता है, कंप्रेसर से ऑपरेट होता है और दूसरा जो है लाइट से ऑपरेट होने वाली सीज़र लिफ्ट होती है, जिसको अमूमन भाषा में हम लोग अपने साइड में हिंदी लैंग्वेज में कैंची कहते हैं। तो ये 2 तरीके की मशीन इसमें भी आती है। लिफ्टिंग के लिए। इसमें क्या है कि गाड़ी को आप लिफ्ट करा के 4 फीट 5 फीट ऊपर करके हाइट पे फिर प्रॉपर उसकी वॉशिंग करते हो, उसके चेसिस से लेकर के पूरी टॉप बॉडी तक। तीसरी मशीन जो है वो है कार वॉशर के बाद कार फोम वॉशर। कार फोम वॉशर का काम क्या है? फोमिंग करने का जो भी शैम्पू का काम होता है, वो काम करता है आपका कार फोम वॉशर। इसमें भी आप एक तो अगर गन के साथ है तो केन आता है, अदरवाइज़ एक प्रॉपर टंकी के साथ होती है, जिसमें 60 से 70 लीटर आप एक बार में फ़ोम बना लेते हो और जितनी भी गाड़ी की आप वॉशिंग करना चाहो, उसके कंपेयर में आप स्टार्ट कर देते हो। एक बार उसको बना कर के 20 से 25 गाड़ियों की आप वॉशिंग आसानी से कर पाते हो वहाँ से। चौथी मशीन की बात करें तो वैक्यूम क्लीनर जो कि आपको डस्ट वगैरह अंदर की सीट वगैरह में होती है, उनको अंदर से निकालने के लिए वैक्यूम क्लीनर की ज़रूरत पड़ती है। इसकी भी अगर बात करें क्वालिटी में तो ये सिंगल मोटर में आता है, डबल में आता है। अमूमन लोग जो घर में यूज़ होता है वैक्यूम क्लीनर वही परचेज़ करके अपने वर्कशॉप में रख लेते हैं। लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। एक प्रॉपर अगर आप बिज़नेस रन करना चाहते हो तो वहाँ पे कमर्शियल वैक्यूम क्लीनर आता है, उसको आपको यूज़ करना चाहिए जिससे कि आपकी टाइम बचे, सेव होगी और इफ़ेक्टिवली वो वर्क कर पाएगी। अच्छे से वो डस्ट को खींच पाएगी। क्योंकि कभी-कभी अंदर की चीज़ों को लेने में जो नॉर्मल हमारा वैक्यूम क्लीनर होता है वो सफिशिएंट नहीं होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एयर फ्लो गन होता है, जो कि एयर मारने में हम लोग यूज़ करते हैं पूरी
वॉशिंग होने के बाद। और इन सब के साथ हमको एक एयर कंप्रेसर की ज़रूरत पड़ती है। अगर मान लीजिए कि टायर में भरना हो गया एयर, या आपको एयर के साथ साथ ग्रीस का काम करना हो गया, या आपको और भी अनहिडन चीज़ें करनी हो गई वॉशिंग सेंटर में, तो आपको एयर कंप्रेसर एक छोटा ही सही लेकिन रखना ज़रूरी बन होता है। तो इन 6 मशीनों के साथ अगर आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हो, तो एक अच्छे इम्प्रेशन और अच्छे मार्केटिंग आपकी ऑलरेडी हो जाती है, क्योंकि ये सारी मशीनें एक जगह पे बहुत कम लोगों के पास होती है। अगर आप अपने एरिया में देखोगे तो 100-50 लोग नॉर्मल कार वॉशर रख कर के ही काम करते हैं, और जो बड़े वर्कशॉप होते हैं उनके पास ही सारी ये इक्विपमेंट होती हैं। अब बात करें कि इसमें एरिया की कितनी ज़रूरत पड़ती है वॉशिंग सेंटर स्टार्ट करने के लिए। तो अगर हम हाइड्रोलिक जैक की बात करें, जैसे नॉर्मल जैक आप कहते हो, उसमें अगर एरिया की बात करें तो 20 फीट इंटू 30 फीट के एरिया चाहिए होगा। 20 फीट आपकी चौड़ाई हो और 30 फीट उसकी गहराई या लंबाई हो, तो आप वहाँ पे या तो आपकी खुद की ज़मीन हो, या आप रेंटल ज़मीन लेकर के और बिज़नेस को इस्टेब्लिश कर सकते हो। और दूसरी केस, अगर आप सीजर लिफ्ट के साथ, कैंची लिफ्ट के साथ अगर जाते हो, तो वहाँ पे एरिया थोड़ा-सा कंप्रेस हो जाता है, और आपका 20 बाई 20 का एरिया भी है तो वो सफिशिएंट है एक वॉशिंग सेंटर ऑपरेट करने के लिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, इसकी भी डिटेल, जो मशीन की डिटेल है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी समझ लेंगे। अगर आपको इन सारी मशीनों के बारे में डिटेल में जानकारी लेनी है, तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे साथ व्हाट्सएप पे मेल कर सकते हैं कांटेक्ट, या आप मेल कर सकते हैं। तो सारी जो भी डिटेल है मशीन की, वो भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे। क्या प्राइसिंग है, किस तरीके से हम लोग इसको ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग कंसल्ट कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो देख के आपको एक नॉलेज आया होगा कैसे हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं वॉशिंग सेंटर। तो थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स, बेस्ट विशेस टू यू।